यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सी सेट पेपर में आप लोगों को कितने सवालों को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी दुविधा बच्चों के मन में रहती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ दिन से ये वीडियो डिले हो रहा था, लेकिन आज हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देखने वाले हैं कि आपको सी सेट में कितने सवालों को अटेम्प्ट करना है। जीएस में तो आप लोग जानते हैं, कोई कहता है कि 90 अटेम्प्ट करो, कोई 80 करो। हम लोग उसको डिस्कस भी कर चुके हैं और प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूं कि उसके अंदर आपको कम से कम नेगेटिव क्वेश्चंस करने हैं या नेगेटिव मार्किंग को कम से कम करना है, तो आपका प्रीलिम्स निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सीसेट में भी आपको सवालों को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा सीसेट को लेकर, तो माइन्यूट लेवल से आपको पता है कितनी सारी ऐसी मार्कशीट आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें एक नंबर से वो लोग सीसेट से बाहर हो जाते हैं, जबकि जीएस में उनके 100 से भी ज्यादा नंबर होते हैं। तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितना हो सके वीडियो को जो है शेयर करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डिलाइट आईएएस को, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज इस चैनल पर आती रहती हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को भी पता है। समय ज्यादा खराब ना हो, यही मेरा आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास रहता है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी काफी सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको सीसेट का थोड़ा सा पैटर्न अगर बता दूं तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझेंगे। पहली चीज ये है कि टोटल क्वेश्चन सीसेट में कितने होते हैं, 80। नॉर्मली अगर हम लोग जीएस की बात करें तो वहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर का एक सवाल होता है, तो पेपर हो जाता है 200 का। लेकिन अगर हम लोग सीसेट की बात करें, 80 सवाल हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है, तो टोटल जो है आपका ये भी पेपर बन जाएगा 200 नंबर का। तो इसमें सवाल 100 नहीं है, इसमें सवाल 80 है। अब इसके पीछे यूपीएससी का लॉजिक क्या है, ये यूपीएससी ही जानता है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग अगर आप जीएस में करते हो तो आपका 0.66 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो आपका 0.83 मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग के तौर पर डिडक्ट होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी बढ़ जाती है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 66.67। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आपको इसमें ना क्वालिफाई होने के लिए 66 मार्क्स चाहिए। कई लोगों को डाउट होता है कि सर 66.66 चाहिए। नहीं, अगर आपके 66 नंबर हैं तब भी आपका सीसेट जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इन 66 नंबर को लेने के लिए आपको बहुत लंबी लड़ाई कई बार करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं कि कितने सवालों को आप लोगों को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप 40 सवालों को अटेम्प्ट करते हैं ना, ज्यादातर अगर आप देखेंगे खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका सीसेट पर बहुत अच्छी कमांड नहीं होती, कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो 35 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, है ना। इस सवाल एक ये है कि भाई कितना ज्यादा अटेम्प्ट करना है सीसेट में, ये तो है। लेकिन कई लोगों का मन होता है कि ये सवाल पूछा जाए कि सर कितने मिनिमम अटेम्प्ट करने ही चाहिए, है ना। क्योंकि जीएस में की तरह नहीं है ये पेपर। सीसेट का पेपर क्या है कि आपको आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। हालांकि कई लोग इसमें तुक्का मारने लगते हैं, वो मत करना। लॉजिकल गेसिंग नाम की चीज नहीं होती सीसेट के अंदर, ये करना भी मत, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम कितना करना है वो भी मैं इसके अंदर ही आपको आंसर दे दूंगा, और मैक्सिमम कितना करना है ये भी आपको बता दूंगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अगर आप लोग 40 सवालों को अटेम्प्ट करते हैं और आपके 30 सवाल सही बैठते हैं और 10 सवाल गलत होते हैं, जो लोग सीसेट से बाहर होते हैं उनको पता है कि वो इसके आसपास ही उनका खेला चलता होता है ना। तो उन आपको कितने नंबर मिलेंगे, 66.7। इसका मतलब आपका सीसेट निकल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेकिन ये पास तो हो जाओगे, लेकिन ये क्या है, बॉर्डर लाइन पे है, सीमा पे है। एक भी सवाल इधर उधर हुआ तो आप प्रीलिम से बाहर हो जाएंगे, आपको अगले साल के लिए पेपर के लिए वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप 30 सवाल सिर्फ सही करते हैं और आप 10 सवालों को गलत कर देते हैं, इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर आप 30 सवाल करें और सिर्फ 5 सवाल और करें और वो गलत हो जाए, तब तो ठीक है। अगर आपके अंदर इस लेवल की एक्यूरेसी है कि आपने 35 सवालों को अटेम्प्ट किया और आप 5 ही सवाल गलत करना है और 30 आपके सही बैठ रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 सवाल लगभग गलत कर दिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, और 7-8 सवाल तो नॉर्मली सीसेट में गलत हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपके 32 सवाल सही बैठते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 सवाल जो हैं आपके ज्यादा सही हुए हैं, तो यहाँ पे गलत कितने हो गए, 13। और आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 69.2 मार्क्स, पास हो जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे लगता है।
अब अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, अगर इससे ज्यादा आप पहले देख लो, फिर मैं आपको एक ना स्पेसिफिक पैरामीटर बता दूंगा कि किस रेंज में आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब इतना तो होना ही होना चाहिए, और उसमें आप किस किस सब्जेक्ट से कितने करोगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। थोड़ा ध्यान से देखो। पहली चीज ये है कि 50 अगर आप अटेम्प्ट करते हो और उसमें 35 आप सही करते हो और 15 गलत करते हो, फिर तो देखो मजे हैं, आपके 75 है और सेफ जोन में आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। अगर 55 सवाल अटेम्प्ट करते हो, 38 सही बैठते हैं, 17 गलत बैठते हैं, 80 के आसपास आपके 81 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, बड़ा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। 60 अटेम्प्ट करते हो, 40 सही होते हैं, 20 गलत होते हैं, 83 के आसपास मार्क्स आएंगे और दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंट। ये बेस्ट अगर इतना कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इतना करने की जरूरत इसके अंदर नहीं। ये बात तो सिर्फ खेल यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे नेगेटिव यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 20 है, तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी लिमिटेड रहे और आपके सही यहाँ पे बढ़ रहे हैं, है ना, सही यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप उतना ही ज्यादा सेफ होते चले जाएंगे जितने सवाल आपके ज्यादा सही बैठते चले जाएंगे। और ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें सही भी होंगे, बट ये ना हो कि अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो आपके गलत ही बैठ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरे हिसाब से आपका जो रेंज है वो 40 से 45 सवालों का है, यही रेंज है ना। 40 से कम तो किसी भी हाल में ही नहीं करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में पूरे तरीके से सेट बैठा लो कि सीसेट में 40 से कम अगर आपका सवाल किया, आपने अटेम्प्ट किया, तो संभावना है कि आप सीसेट से बाहर हो जाओगे। आपको मैक्सिमम इतना तो, मतलब मिनिमम मान लो आप, इतना तो जाना ही जाना है। 35 सवाल कोई कहेगी सर 35 करके आए तो ज्यादा इजी तरीके से, बहुत कम संभावना इसलिए है क्योंकि रिस्क ही होता है। 35 में 27 सवाल और इवन 30-31 सवाल सही करना, ये अपने आप में थोड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि ना करते 4-5 सवाल 6 सवाल ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो फिर वही है कि आप रिस्की जोन में रहोगे और ज्यादा संभावना ये है कि आप सीसट से बाहर ही हो जाओगे। कम से कम 40 सवाल तो अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप 40 से जितना ऊपर जाओगे, अगर आप 40 गए ठीक है, 42 गए ठीक ठाक है, 43 गए बड़ा अच्छा है, 44 गए और बेहतरीन है, 45 गए तो मेरे हिसाब से बेहतरीन है, बड़ा एक्सीलेंट आपका अटेम्प्ट है। अब इसमें क्या है, ये 45 जो है वो सवाल होने चाहिए जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा तुक्का ना मारा हो सकता है आपके 2-4 तुक्के या 2-4 गेसिंग जो है कॉम्प्रिहेंशन में आपने लगाए हैं, और वो हो सकता है आपका डायमेंशन कुछ अलग हो और ऑथर का डायमेंशन कुछ अलग हो, वो बात अलग है। उसके अलावा जो मैथ रीजनिंग आपने अटेम्प्ट किया हो उसके अंदर तुक्का नहीं होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग के अंदर भी अगर आप मान लीजिए आप गेसिंग पे जा रहे हैं और आपको लगता है 2 आंसर लिखने, मैंने उसमें से एक कर दिया है, तो आप मान के चलो कि वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होनी ही चाहिए, उसमें कोई एक आध गलत हो तो हो, वरना नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको मान के चलना है, फिर आपका पेपर निकल जाएगा। अब जैसे मान लो जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग बड़ा दिक्कत, जिनका तो जो तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग के बेस पे चलते हैं, उनको तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि वो लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे। पर जिन लोगों का सीसेट फंसता है, क्योंकि आजकल प्रोफेसर्स का भी फंस रहा है, जो मैथ के प्रोफेसर्स हैं, एमएससी वाले लोगों का भी फंस रहा है, बीटेक वालों का भी फंस रहा है, तो समझ लो बहुत बड़ा खेला है, बहुत बड़ा लोचा है, इसको समझ लो। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मान लो, जो जैसे इस तरह से पिछली बार 29 के आसपास पैसेज आया है, इसके चलते सीसेट थोड़ा आसान भी हो गया। 28 सवाल मैं इस बार मान के चल रहा हूं कि आपको सीसेट में देखने को मिलेंगे। 28 सवाल वो तो आप सारे ही अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है तो कम से कम उसको तो अटेम्प्ट करना होगा। उसमें अगर आपको 2-3 सवाल ऐसे लग रहे हैं कि जो आपके दिमाग में नहीं बैठ रहे, है ना, अजम्पशंस में कुछ खेल है, जैसे अगर आपने यूपीएससी सीसेट को लेकर हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर रखा है, फिर तो आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉम्प्रिहेंशन में। लेकिन अगर आपने खुद से कर रखा है और आपको लगता है कि एजम्पशन सही नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर आप उसमें 2-3 सवाल छोड़ सकते हो। अदरवाइज आपको 28 तो उसमें अटेम्प्ट करने हैं। बाकी 5 सवाल आप रीजनिंग में से अटेम्प्ट करो और 10 सवाल के आसपास जो है आप कर सकते हो, 10-12 सवाल मैथ में, क्योंकि इसमें संख्या यूपीएससी ने बहुत बढ़ा दी। इसमें 5-7 सवाल आप रीजनिंग के कर सकते हो और 10-12 सवाल के आसपास आपको मैथ की तैयारी करनी है। मैथ में आप मान के चलो 7-8 सवाल तो सीधे ही नंबर सिस्टम से आते हैं, है ना, तो उतना अगर 3-4-5 टॉपिक भी कर लोगे तब भी मैथ का खेल 10-12 तक पहुंच जाएगा। इस रेंज में आपको सवालों को अटेम्प्ट करना है, तब जाके आपका खेल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो जाएगा, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सीसेट में आपको दिक्कत लगे तो यूपीएससी की तरफ से या डिलाइट आईएएस की तरफ से सीसेट का बड़ा खूबसूरत बैच जो है चल रहा है, डेमो वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लो। बहुत कम फीस है, माइन्यूट सी फीस है, लेकिन आपका सीसेट का पेपर बचा देगा। ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन की कि बच्चे के लिए 30-35 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन करना आसान हो जाए और 30-35 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन करके वो साइड निकल जाए।
उसको कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, सब कुछ मैं इसी के अंदर करवा रहा हूँ और खूबसूरत पैसेज करवा रहा हूँ, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सीसेट सेफ जोन में रहे, तो आपको इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।